जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी दो विधियां हैं, हम दोनों विधियां इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। इसे हम बहुत आसानी से निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए, एलसीएम क्या होता है वो देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब वो दो या दो से अधिक, कभी एक अंक का एलसीएम नहीं निकलता है, एक अंक का गुणनखंड निकलता है। ठीक, जैसे यहां पे 4 दिया है, 8 दिया है और 12, तो अकेले 4 का एलसीएम कभी भी नहीं निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो उसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल देखिएगा, तभी आपको ये एलसीएम निकालना आपको पता होगा। यदि गुणनखंड करना आपको आता है तो आप ये वीडियो को आगे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है यहां पे? क्या बोला है कि दो या दो से अधिक। तो ठीक है, 4, 8 और 12 तीन अंक हैं, तो ठीक है, दो से दो ज्यादा है, 3 अंक है। अब क्या बोल रहा है? संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जो जब हम उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 4, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया क्या? 24। इनका एलसीएम कितना आया? 24। तो आगे क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या है, जो 24 है वो सबसे छोटी संख्या है जो उन सभी अंकों से भाग चला जाएगा। जैसे 24 का यदि 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 चला जाएगा। यदि 24 का 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 चला जाएगा। और यदि 24 का 12 से देंगे तो 12 दूनी 24 चला जाएगा। मतलब इन तीनों नंबर से इसका भाग चला जाएगा। इससे छोटी कोई दूसरी नंबर नहीं है जो इन तीनों से भाग चला जाए, है? बिल्कुल नहीं है। तो वही से बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी संख्या नहीं है। अर्थात 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 8, 12 तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक, आया समझ में? तो देखिए, अब हम समझते हैं कि एलसीएम के विधियां। अब जो ये निकला है, ये चीजें, ये हम कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक है भाग विधि। ठीक, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक है भाग विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होता है वो देखिए। 3 है, 4 नंबर दिए हैं हमारे पास, 24, 44, 36 और 18। तो देखिए, 24 यहां पे हुआ, 44 ये हुआ, 36 और ये हुआ 18। तो हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आपको गुणनखंड करना आता होगा, यदि आपने पुराना वीडियो देखा है मेरा गुणनखंड विधि वाला, तो बिल्कुल आपको पता होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 24 का गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या हुआ? मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं उस वीडियो में एक वीडियो पर्सनली वीडियो लेकर के उसे अच्छे से समझाया हूं। तो इसमें आप उम्मीद मत कीजिएगा कि गुणनखंड निकालना मैं आपको आराम से समझाऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या होगा, 12 फिर 6 फिर 3 फिर 1। तो क्या आया? यहां पे आया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया क्या? 24। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24।
उसी प्रकार इसका करेंगे तो इसी प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 2 दूनी 4 और 11 चौको 44 हो गया। ठीक, अब यहां से करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ठीक, निकालना नहीं आ रहा हो तो देखिए 2 का जाएगा तो 18 आएगा, 2 का जाएगा तो 9 आएगा, और 3 का जाएगा तो 3 आएगा, 3 का जाएगा तो 1 आएगा, 36 का आएगा समझ में। अब 18 करेंगे क्या जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 18 का यहीं तक लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो यहां तक समझ में आया आपको कि गुणनखंड कैसे कर दिए हमने। तो ये हुआ हमारा गुणनखंड, किसका किसका, 24 का गुणनखंड ये, 44 का गुणनखंड ये, 36 का ये और 18 का ये। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसका 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, जितने अंक होंगे उतने पावर चढ़ जाएंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3, 3 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो ये हो गया 1। उसमें दूसरे वाले में क्या हुआ, 2 को 2 बार है और 11 सिर्फ एक बार है, फिर 2 2 बार है और 3 2 बार है, इसमें 2 एक बार है और 3 एक बार, 2 बार है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको अब मेन पॉइंट ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में। यहां तक तो आपको कर लिए, अब इसके बाद आपको देखना है कि इन सभी में, किसमें, इन सभी में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आ रही हैं, कौन कौन से नंबर है जो आ रहा है, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखिए 2 है, 3 है, और यह 2 तो मैं ले लिया हूं, 11 है, और फिर बस 2 है, 3 है और 11 है। इसके अलावा कोई और दूसरा अंक दिख रहा है, सभी में मिला के, एक में नहीं, सभी में मिला के। ठीक, तो 2 हुआ, 3 हुआ और 11 हुआ, बस। अब 2 की क्या करना है, इनके अधिकतम पावर लेना है, अधिकतम पावर, पावर अर्थात घात, अधिकतर घात लेना है। तो 2 का अधिकतर घात किसमें है, सभी में देखो, तो 2 का अधिकतर घात ये दिख रहा है, 2 का अधिकतर घात क्या है, ये दिखा, ये, तो 2 का अधिकतर घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की अधिकतर घात 3 है। 3 से बड़ा कोई है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, सबसे बड़ा क्या है, 3 है। अब 3 का अधिकतम घात कहां है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 2 हो गया। अब 11 तो सिर्फ एक ही जगह है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका घात का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1, तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आ गया 8। 3 का पावर 2 का मतलब है कि 3 गुणे 3, तो 3 को 2 बार गुणा कर, 3 तिकाई 9, गुणे 11 एक बार है तो 11। अब आगे क्या होगा, 8 9 72 गुणे 11, यहां पे आ जाएगा 11 दूनी 22, हासी लाई 2, 11 सते 77, 2 78, 1 79, तो 7 9 2, तो इनका 24 44 36 और 18 का एलसी में आ गया 792। आया समझ में। तो ऐसे होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम एक बार फिर रिपीट करते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सभी के गुणनखंड निकालना है, जो जो नंबर दिया है उनके गुणनखंड निकालना है, उन सभी को पावर के रूप में लिखना है। अब जो जो अंक दिए हुए हैं उन सभी अंक को ले लेना है, जैसे 2 है 3 है और 11 है,
उसके अलावा कोई और अंक नहीं दिख रहा है पूरे में। 24, 44, 36, 18 सभी को मिला करके 2, 3 और 11 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो जो अंक मैंने लिया है उसकी अधिकतम पावर देखना है, अर्थात अधिकतम घात देखना है। तो सबसे 2 की अधिकतम घात 3, 3 का 2 और 11 का 1, इसके अलावा कोई अधिकतम घात नहीं है। अब जो आई हैं उन्हें सबको गुणा कर दो, जो नंबर आएगा वही 24, 44 और 36 का एलसीएम कहला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखते हैं दूसरा विधि जो कि है भाग विधि। भाग विधि में क्या होगा, आपको सभी को एक साथ ले लेना है। इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं, आपको मैं शुरू में बताया। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा हो गया भाग विधि। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम भाग विधि। तो कैसे करते हैं देखिए, 24, 44, 36 और 18, इसमें हम क्या करते हैं कि सभी को एक साथ लेते हैं और इन्हें हम लाइन से लिख देते हैं, एक लाइन में कॉमा लगा करके। अब हम इसे ऐसी संख्या से भाग देंगे, इन सभी को ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ठीक, ऐसी संख्या से भाग देंगे जो कि 2 से अधिक संख्या को काटे, अकेले को नहीं काटे, 2 या 2 से अधिक संख्या को काटे। तो देखिए मैं सबसे पहले 2 से काटता हूं, तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सारे नंबर कटेंगे। तो देखिए, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। इसको काटेंगे तो 18 और इसको काटेंगे तो 9। ठीक, फिर से हम 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सिर्फ ये नहीं कटेगा। तो हम 3 अंक कट जाएगा, इसलिए हम 2 से फिर ले लेते हैं। ठीक, तो 2 से लिए तो ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, और ये जो नहीं कटेगा ना वो एज इट इज वैसे का वैसा उतर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 11, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटे तो जैसा है वैसा आ जाएगा। फिर 3 तिकाई 9 और 3 तिकाई 9। फिर से किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये नहीं कट रहा है तो 2 ही उतरेगा, फिर ये 11 उतरेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, और यहां भी हो जाएगा 3 एक कम 3। अब 2 को लेंगे तो 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक, 2 भी बाहर आ जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 11 है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 11। आया समझ में, कौन कौन सा हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, और जब यहाँ पे आप 11 ले लेते तो गुणे ये वाला 11, ये भी नीचे 1 हो जाता, तो ये 11। तो क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 11। तो अब इसे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72 गुणे 11। आया वही चीज, 72 गुणे 11 792, 792। तो ये हो गया हमारा भाग विधि। कौन सा, भाग विधि। तो ये रहा हमारा गुणनखंड विधि और ये भाग विधि। आपको जो अच्छा लगे आप वो चीजें अप्लाई कर सकते हो। यदि उस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि आप एलसीएम निकालिए इस विधि से, यदि विधि नहीं बताई गई है तो आप दोनों में से की कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, आंसर हमेशा आपका वही आएगा। ठीक है ना। तो आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप रिवीजन के तौर पर सॉल्व कर जरूर कीजिएगा। ये एक और क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका एलसीएम निकाल करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।